request our honorable principal sir please come on the dais and say few words about today. Hardworking colleagues and my dear lovely cute students, a very good morning to all of you. Today is a very special day and we are gathered here to celebrate this day. The day is the Constitution Day of India. What is a constitution? A constitution is a country's fundamental laws that establishes the structure, powers and duties of the government and the right and responsibilities of the citizens. Before independence, स्वतंत्रता से पहले हम सब लोग जानते हैं 1947 में हमें इंडिपेंडेंस मिला ब्रिटिश से, और इंडिपेंडेंस मिलने से पहले इंडिया को चलाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन का जरूरत था। वो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? रूल्स है, लॉज है और सिटीजन्स का जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, राइट्स है। और क्योंकि इंडिया एक बड़ा कंट्री है और इसमें डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होता है, बहुत धर्म के लोग और बहुत जात के लोग यहाँ रहते थे, तो हमें यह भी पता है इंडिपेंडेंस से पहले इन 1946 द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्म्ड। ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए यहाँ असेंबली फॉर्म हुए थे, और जो भारत को, हमारा प्यारा देश को इंडिपेंडेंस मिला तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एक ड्राफ्टिंग कमिटी बनाया गया था, क्योंकि भारत का वह लिखना इतना आसान नहीं था। इस कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इस कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पर कंट्री चलेगा, तो इस ड्राफ्टिंग कमिटी ने 1947 से इस कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम शुरू किया। और इस कॉन्स्टिट्यूशन, इस ड्राफ्टिंग कमिटी का जो चेयरमैन बनाया गया था वो चेयरमैन थे द ग्रेट मैन अंबेडकर, द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। इंडिपेंडेंस से पहले इंडिया का हालत बहुत खराब था। यहाँ पे कास्ट, जाति प्रथा बहुत ज्यादा था। आपको पता भी है, जाति प्रथा में था वो जो हिंद, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, और भी एक कास्ट आता है और है दलित। आप सबने सुना है, वो ऊंचा नीचा ऐसे माना जाता था। और आपको यह सुन के आश्चर्य होगी कि वो जो बाबा साहेब अंबेडकर है ना, वो थे दलित। दलित का मतलब यह होता है अनटचेबल, कोई उनको छू नहीं सकता। वो किसी से, जो नॉर्मल लोग पानी पीते हैं ना, उससे वो पानी नहीं पी सकते थे। ऐसे जाति प्रथा था भारत में, और डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा था। महिला के प्रति जो वुमेन है, बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन था। और इस बंदे ने उस टाइम इस ऊंचा नीचा कास्ट रहने के बावजूद भी उन्होंने, आपको सुन के ये आश्चर्य होगी कि उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी, वन ऑफ द फेमस यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड, वो अमेरिका में है, इससे डॉक्टरेट डिग्री लाभ किए थे। और लंदन से लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, वन ऑफ द फेमस इंस्टीट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, इससे भी डिग्री ली थी। उनका जब दिया गया था इस कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट बनाने के लिए, तो 2 साल इंडिया के हर जगह के पीपल के साथ, कम्युनिटी के साथ उन्होंने मिलजुल कर ऐसा एक कॉन्स्टिट्यूशन हमको दिया, जिसलिए आज हम यहाँ पे सब मिलजुल के, अपना फ्रीडम भी है हमारे पास, हम जो चाह रहे और कर पा रहे। और इस कॉन्स्टिट्यूशन को इन 1926 नवंबर ऑफ 1949 इसमें एडॉप्ट किया गया। और इसके बाद हम सबको पता है 1950 में 26 ऑफ जनवरी यह कॉन्स्टिट्यूशन वो इफेक्ट में आया और पूरा लागू हो गया था। मेरे प्यारे बच्चों, इस कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें राइट दी है। जो पहले जातिगत प्रथा था कि ब्राह्मण को सिर्फ क्या करना चाहिए, रिलीजन को बढ़ाना चाहिए, क्षत्रियों का क्या करना चाहिए, वो एडमिनिस्ट्रेशन संभालना रहना चाहिए, उन लोगों को बिजनेस संभालना है, इकोनॉमी का संभालना है, और शूद्रों को क्या करना है, लेबर का काम करना है, और ये दलित है, इनको छू नहीं जा सकता है। ऐसे नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन तो हमें यह अधिकार दिया, हम सबने पढ़ा है, फंडामेंटल राइट्स, राइट टू इक्वलिटी है। हम सब इक्वल है यहाँ पे, लॉ के सामने सब इक्वल है यहाँ पे, कोई ऊंचा नीचा नहीं है। इस अंबेडकर साहब से ये अधिकार हमें मिला है, हम इक्वली यहाँ से जी पा रहे। कहाँ थे हमारा इंडिया, कहाँ ऊंचा नीचा? अगर कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे आ जाता था, आज क्या होता बताइए? आप तो सब मिल के यहाँ पे खड़े होने नहीं हो सकते थे, हालांकि हम सब इंसान है यहाँ। ये कॉन्स्टिट्यूशन से दी है, तो इस बंदे के लिए सैल्यूट करना चाहेंगे हम यहाँ से। और हमारा फंडामेंटल सेकंड राइट आता है, राइट टू फ्रीडम। हम जो चाहते हैं वो कर पाएंगे, ये अधिकार हमारे पास है। और भी है, इस कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें अधिकार दी है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, फोर्स। इसमें क्या आता है कि चाइल्ड को आप लेबर पे नहीं
नहीं दे सकते। आप लोग जो स्टूडेंट है ना, किसी को फोर्स करके आपको लेबर में नहीं ले जा सकता है, किसी को फोर्स करके आप काम नहीं करा सकते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन ने अधिकार दिए हमको। और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी है इस कंट्री में। आप जितना चाहे जो धर्म है आप मान सकते हैं। राइट टू फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। कितना अच्छा ये कॉन्स्टिट्यूशन, इतना सोच के, इतना मेहनत करके यह बनाया गया कि भारत में किसी की धर्म के लोग यहां रह सकते थे और धर्म को मान सकते थे, मान भी सकते हैं। और कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स भी है। डिफरेंट कम्युनिटी के लोग इंडिया में रहते हैं तो डिफरेंट कल्चर भी रहेगा और कल्चरल राइट भी है उनका, इस कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। जिस बंदे ने इतना डिस्क्रिमिनेशन जिनके साथ किया गया, इस बंदे अपनी कम्युनिटी के लिए नहीं काम किया, पूरा भारत के लिए, इंडिया के लिए काम किया कि सबका अधिकार सेम होना चाहिए। और यहाँ पे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज भी है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन का कोई लॉ अगर ऐसे ब्रेक किया जाता है तो आप अपील भी कर सकते हैं, कोर्ट के पास भी जा सकते हैं। और इतना महान ये इंसान थे और भारत के सब लोगों में इंटीग्रिटी चाहते थे कि सब मिलके काम किया जाए, सब मिलके इंडिया को आगे लिया जाए। जब हमारा अखंड भारत था, वो पाकिस्तान भी साथ था और बांग्लादेश हो तो एक ही था पाकिस्तान, तो वो कह रहे थे कि भारत अखंड होना चाहिए और बंटवारा नहीं होना चाहिए। अम्बेडकर साहब ये कह रहे थे। और ये भी कहा उन्होंने बंटवारा से पहले कि पाकिस्तान और मुस्लिम लीग जो बंटवारा चाह रहे वो एक दिन पछताएगा। और आप सब लोग अभी देखते हैं पाकिस्तान का हालत क्या हो रहा है और बांग्लादेश का भी तो आप देख सकते हो। अगर इंडिया ये अखंड रहता तो आज बहुत बड़ा सुपर पावर कंट्री हो जाता। लेकिन मैं लेक्चर इतनी समझना है एज ए स्टूडेंट, एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया होने की नाते ये भी समझना है हम सबको, इंडियन सिटीजन को कॉन्स्टिट्यूशन राइट मिल रहा है कि नहीं। अगर हम अच्छे से गौर से देखें तो ये राइट्स नहीं मिल रहा है। अब देखिएगा आज जो हमारा जो प्रीएम्बल है सर ने पढ़ा है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved, ये हमारा सरकार है, हम भी चुनते हैं। हम ये डेमोक्रेटिक कंट्री में सिटीजन सबसे पहले आता है, सिटीजन ही गवर्नमेंट का फॉर्म करता है। लेकिन आप देखिए आजकल का गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन का हालात कैसा है। वो जो राजनेता है, पॉलिटिशियन है, उनका बच्चा पढ़ते हैं फॉरेन में, लंदन में पढ़ते हैं, अमेरिका में पढ़ते हैं। और आपके भाई और जो पड़ोसी है वो स्कूल में जाते हैं। बस ऐसा काम चल रहा है। जिनका पैसा है प्राइवेट स्कूल में बैठ रहते हैं और जिनका पास पैसा नहीं है वो तो गवर्नमेंट स्कूल में ही जाना पड़ता है। यही हालात है। इंडिया का हालात ऐसा ही बन गया है। अब देख सकते हैं माइनॉरिटीज को अच्छे से रिलीजन बनने के लिए वो नहीं में है, मॉब लिंचिंग है, विमेंस जो है। अब हालात क्या है, कुछ दिन पहले आपने सुना है कलकत्ता में वो एक कांड हुआ था और डॉक्टर के साथ। गवर्नमेंट का काम कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन जैसा काम कर रहा है, नहीं काम कर रहा है। वो चाह रहा है कि अगर सबको रियल एजुकेशन मिल जाए ना, उन लोग ये गवर्नमेंट में नहीं रह पाएंगे, वो बेनिफिट नहीं पाएंगे। इसलिए वो लोग ये चाह रहे हैं कि तुम सब जो इच्छा है वो कर लीजिए, हमें बस सत्ता में रहना है। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन बनना है और इसके जो राइट्स है, जो फंडामेंटल राइट्स दिया गया है, इसके लिए फाइट करना है। वो इंडिया को आगे ले जाना है। इंडिया को जो सोचा था फ्रीडम फाइटर्स है और जो कॉन्स्टिट्यूशन का फादर है, उन लोगों ने जैसे सोचा है ऐसे इंडिया को हमें बनाना है। हमें कुछ नहीं है। ये लोग जो अब देखते हैं दंगा लगाने के लिए और वो जो पॉलिटिशियन है उन लोगों के फायदे के लिए क्या क्या बातें करते हैं हर टाइम, हम भी पागल हो जाते हैं। क्या करना है, हमें रियल एजुकेशन चाहिए। आप देखिए वर्ल्ड कैसा चल रहा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए दुनिया आगे बढ़ रहा है। हमें कुछ नहीं पता है, बस धर्म के लिए लड़ाई करते रहते हैं। क्या है, सब मिलकर रहना है। अगर फ्रीडम फाइटर्स को ऐसा होता, इच्छा होता तो तब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन और जो भी रूल्स ऐसे बनाए होते हैं। वो चाह रहे थे कि इंडिया ऐसा एक कंट्री बने तो वर्ल्ड उसको सलाम करे, यहाँ पे बहुत सारा धर्म का जो लोग है यहाँ रहे और सब मिलकर रहे और इंडिया को आगे ले जाए। हमें अच्छे चीजों को समझना चाहिए और ज्ञान होना चाहिए, अपना ज्ञान को अप्लाई करना चाहिए कि क्या सच है और क्या झूठ है। सब मिलकर चलना है माय डियर स्टूडेंट्स। और जहां भी कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन हो जाए ना, यहाँ पे खड़े हो जाना है। फ्रीडम फाइटर्स ने क्या किया, अपनी जानों का परवाह किया। अगर परवाह किया होते तो यहां से हमको फ्रीडम नहीं मिलता। माय डियर स्टूडेंट्स, ये कार्य होना चाहिए, रियल एजुकेशन अंदर में होना चाहिए। अगर इस कॉन्स्टिट्यूशन को हमें नहीं बचाएंगे ना, ये डाइवर्स कंट्री एग्जिस्ट नहीं करेगा, आगे नहीं जा पाएगा। किसी गाड़ी है ना, गाड़ी का अगर एक टायर पंचर हो जाए ना तो क्या होगा, ये गाड़ी चलेगा नहीं चलेगा। तो हमें यह ध्यान रखना है कि हर कम्युनिटी को सेम अधिकार दिया जाए, उनका राइट्स दिया जाए, तो भी इंडिया आगे बढ़ेगा। आज ये चल रहा है किसी कम्युनिटी को वोट के लिए वो थोड़ा सा बेनिफिट ज्यादा दे रहा है, किसी कम्युनिटी को दबाया जा रहा है। ये तो हमें इसके विरुद्ध में फाइट करना है, वो इंडिया को आगे ले जाना है। क्योंकि इन बंदे ने जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है ना, वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़े हैं, वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में डॉक्टरेट है। उन्होंने बनाया कि इंडिया को आगे ले जाने के लिए क्या क्या होना चाहिए, किसका कैसे अधिकार होना चाहिए। हम तो कुछ पढ़ते नहीं है, बस थोड़ा सा बोर्ड से और पैसा हो गए, पॉलिटिशियन बन गए, जो भी मन में इच्छा है वो करते जा रहे बनेगा। वो लोगों को भी यह भी पता नहीं है।
सो थैंक यू सो मच, आपने सुना है मेरा स्पीच। एक साइंस का स्टूडेंट को कल ये कहा जा रहा है कि आपको स्पीच देना है सर कॉन्स्टिट्यूशन पे, तो मैंने कहा कि थोड़ा सा पढ़ लेते हैं रात में, और थोड़ा सा पढ़ लिया और पढ़ने की कोशिश की। अगर गलती हो जाए तो इस मॉर्निंग असेंबली के बाद मुझे करेक्ट कर लेना, और मैं भी सीख रहा हूँ ये गलती होना पार्ट्स भी है लाइफ का। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड हैप्पी कॉन्स्टिट्यूशन डे टू ऑल ऑफ यू।